रमजानुल मुबारक में परिंदों की तस्बीह यानी वो तस्बीह जिस तस्बीह को परिंदे पढ़ते हैं और जिसकी वजह से उन्हें रिज्क मिलता है, वो तस्बीह पढ़ लो। तस्बीह पढ़ते साथ ही रिज्क की तंगी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी, जिसके बाद आने वाला पूरा साल इतनी दौलत, इतना रिज्क मिलेगा कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर को बदलते देखना चाहते हैं, अपने ऊपर रिज्क और दौलत की बारिश होते देखना चाहते हैं, तो इस छोटे से अमल को, परिंदों की इस छोटी सी तस्बीह को रमजानुल मुबारक के महीने में जरूर पढ़ लें। परिंदों की तस्बीह होती क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, इस पर बात करें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमा रखी थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जिन्नात से बातचीत किया करते थे, बल्कि आप जानवरों और परिंदों से भी बातचीत कर सकते थे और उनकी बोली समझ भी सकते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया आपने कुरान पाक में जरूर पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों में हमें सिर्फ बाबा फरीद वाहिद ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमा रखी थी कि बाबा फरीद गन शक्कर ना सिर्फ परिंदों और जानवरों की बोली समझ सकते थे, बल्कि आप परिंदों और जानवरों से बातचीत किया करते थे। एक बार बाबा फरीद चंद गांव वालों के साथ झील के किनारे बैठे हुए थे कि गांव का चौधरी बाबा फरीद से पूछता है कि बाबा फरीद, शाम का वक्त है, लेकिन परिंदे शाम के वक्त इतने ज्यादा चहचहा क्यों रहे हैं? इसकी वजह क्या है? सुबह के वक्त परिंदे चहचहाते हैं, इसकी वजह तो समझ आती है, क्योंकि ये रात के सोए सुबह उठे होते हैं और कहा जाता है कि परिंदे सुबह के वक्त अल्लाह ताला को याद करते हैं, लेकिन शाम के वक्त परिंदे इतने ज्यादा चहचहाते क्यों हैं? घोंसलों में जाने से पहले इतनी ज्यादा शोर क्यों करते हैं? जिसके जवाब में बाबा फरीद कहते हैं कि हर परिंदे के बोलने की अलग वजह होती है। जिसके बाद बाबा फरीद एक समंदरी बगले की जानिब इशारा कर कर कहते हैं कि तुम उस बगले को देख रहे हो, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर कर यहाँ तक पहुंचा है। ये बगले बिना थके हजारों किलोमीटर उड़ते हैं, यहाँ तक कि रात को भी ये अपना सफर नहीं रोकते। और तुम जानते हो कि बगला उड़ने से पहले क्या पढ़ता है? बगला जब भी अपना सफर शुरू करने लगता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, जिसके बाद वो अपना सफर शुरू कर देता है। और बिस्मिल्लाह की ही बरकत होती है कि बगला अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही रुकता है। जिसके बाद बाबा फरीद एक कौवे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कौवा आज भूखा सोने वाला है, क्योंकि पूरा दिन तलाश करने के बावजूद भी इसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। बाबा फरीद का मजीद कहना होता है कि मैंने अक्सर कौवों को रात को भूखा सोते देखा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कौवा बेतवक्कल परिंदा है। कौवे का तवक्कल बहुत ज्यादा कमजोर है। कौवे को जैसे ही खाने पीने वाली कोई चीज मिलती है तो कौवा अपना पेट भर जाने के बाद उस चीज को मिट्टी में गाड़ देता है ताकि अगले दिन दोबारा से बचे हुए खाने को खा सके। यानी कौवे को इस चीज का यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला कल भी उसे खाने पीने के लिए जरूर कोई ना कोई चीज अता फरमा देंगे, और इसी बेतवक्कली की वजह से अक्सर कौवे रात को भूखे सोते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद सबज तोतों के एक जोड़े की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी भी सबज तोते को भूखा सोते नहीं देखा। सबज तोते पेट भर कर खाते हैं और ये खाते भी अच्छा खाना है। सबज तोते या तो फल खाकर अपना पेट भर रहे होते हैं या उम्दा नौयत की कोई गुज़ा खाकर। अल्लाह ताला कभी भी सबज तोते को भूखा नहीं रहने देता, क्योंकि सबज तोते का रंग सबज है, जो कि बहुत ही मुबारक रंग है। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया और कबूतर की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि चौधरी, चिड़िया और कबूतर दो वाहिद परिंदे हैं जिनको मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी रात को भूखा सोते नहीं देखा, और इसकी दो वजूहात हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि चिड़िया और कबूतर दोनों का ही तवक्कल अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। खासकर चिड़िया का तो ये तवक्कल होता है कि जो कल मुझे जिंदगी देगा उसने कल के लिए मेरा
मेरा रिस्क भी जरूर लिख रखा होगा, वो मुझे भूखा नहीं सोने देगा। और यही वजह है कि आज तक कोई भी चिड़िया मैंने भूखी सोते नहीं देखी, जबकि चिड़िया और कबूतर कभी भूखे नहीं सोते। इसकी दूसरी वजह है कि चिड़िया और कबूतर एक खास किस्म की तस्बीह पढ़ते हैं जो रिज्क की तस्बीह है। और अगर कोई इंसान भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है तो उस इंसान की भी रिज्क और दौलत की तंगी को खत्म कर दिया जाता है और उस इंसान के पास दौलत, पैसा और रिज्क ऐसे आता है जैसे आने का हक बनता है। प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि परिंदे गुनाहों से पाक होते हैं इसलिए परिंदे तो सिर्फ अपनी तस्बीह में सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान गुनाहगार होता है इसलिए इंसान इस तस्बीह को किसी और तरह से पढ़ेगा जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। लेकिन अगर परिंदों की तस्बीह यानी सुभान अल्लाह की बात करें तो सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर जितना हल्का है, सुभान अल्लाह मिजान में यानी तराजू में उतना ही ज्यादा भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ इस जहान में, इस दुनिया में, बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूकें हैं उन्हें सिर्फ सुभान अल्लाह की फजीलत, सुभान अल्लाह की बरकत से ही रिज़्क अता किया जा रहा होता है। जाहिर बात है जब कोई शख्स भी अपनी सुबह का आगाज सुभान अल्लाह पढ़ने से करेगा तो ये कैसे हो सकता है कि वो फिर रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाए। जो शख्स भी, अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ उस अमल को रमजान के महीने में करना शुरू कर देता है या अपनी जिंदगी में किसी भी वक्त करना शुरू कर देता है तो फिर यकीन माने उसे जिंदगी में दोबारा रिज़्क के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परिंदों की तस्बीह को आपने कैसे पढ़ना है नोट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिंदे तो गुनाहों से पाक होते हैं लेकिन इंसान गुनाहगार होता है और बाज दफा ये इंसान के अपने हाथों से किए हुए गुनाह ही होते हैं जो कि खासकर रिज़्क की तंगी की शक्ल में उसकी जिंदगी में लौट कर आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है, अपने कारोबार में रात दिन एक भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी रिज़्क की तंगी दूर नहीं होती। उसकी किस्मत में बहुत ज्यादा रिज़्क होता है लेकिन उसके गुनाहों की वजह से वो रिज़्क उसको मिल नहीं पा रहा होता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने कम से कम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो भी आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ा जा सकता है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या फिर चाहें तो कोई छोटा दुरूद जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद, ये दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई इंसान अस्तगफार करता है, अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है, तो गुनाहों पर शर्मिंदा होने की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उससे दूर कर देते हैं, जिसके बाद उस पर जो गुनाहों की वजह से मुसीबतें और परेशानियां आ रही होती हैं उनका खात्मा हो जाता है। तो जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने कम से कम 33 बार ही पढ़ लेना है सुभान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने कम से कम 33 बार पढ़ लेना है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप जल्दी में हैं तो कम से कम 33 बार तो जरूर पढ़ें, वरना बुजुर्ग तो यही सलाह देते हैं कि सुभान अल्लाह को कम से कम 101 बार पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास वक्त है, जाहिर बात है सुभान अल्लाह पढ़ने में तो वक्त नहीं लगता, तो कोशिश करें कि आप 101 बार ही सुभान अल्लाह पढ़ लें। तो जब आप 101 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रिज़्क अल्लाह ताला से मांगना है, दौलत मांगनी है। अगर आपके पास घर नहीं है तो बड़ा घर मांगे, गाड़ी मांगे, यानी जो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो जो भी आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से मांग लेना है। या अगर आपकी कोई और हाजत है पैसे दौलत के अलावा तो आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने वही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने अमल से पहले पढ़ा था, बस अमल मुकम्मल है। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक के महज कुछ ही रोजे बाकी हैं, इसलिए कोशिश करें कि जितने रोजे भी बाकी हैं हर फजर की
की नमाज के बाद इस अमल को जरूर करें और अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए करें, फिर देखें आपकी किस्मत और हालात कैसे बदलते हैं। वैसे इस अमल को ना सिर्फ आप रमजानुल मुबारक में कर सकते हैं बल्कि किसी भी दिन किसी भी महीने इस अमल को रिज्क और दौलत में इजाफे के लिए किया जा सकता है। अगर वजीफा अच्छा लगा तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट करें। जज़ाकल्लाह।